तुम जो साधना करने के बारे में या जिस तरह से पूजा करने के बारे में सोच रहे हो ना, 24 घंटे में से 23 घंटे अपने काम के लिए रखो और 1 घंटा अगर तुम प्रत्येक दिन पूजा करने के लिए रख रहे हो तो ये भी काफ़ी है। इस 1 घंटे में तुम वो हर कुछ कर सकते हो जो तुम करने के बारे में सोच रहे हो। जितने मंत्र जाप, जितने पाठ, जितने भजन तुम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, स्मरण करना चाहते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जब भी तुम शुरुआत करो, श्री गणेश जी की वंदना के साथ ही शुरुआत किया करो और उसके तुरंत बाद तुम मेरे नाम को कुछ 1 मिनटों तक जपा करो, बिना किसी संख्या के, बस प्रेम से ध्यान लगाकर कुछ 1 मिनट मेरा ध्यान किया करो और उसके बाद ही तुम अपने आगे की पूजा शुरू करना। और दिन भर में अगर तुम सच में ईमानदारी से 1 घंटे बैठकर कोई पाठ या मंत्र कर रहे हो ना, बहुत ध्यान से इस 1 घंटे में, तो तुम्हारी बुद्धि भी इतनी तीव्र हो जाएगी और तुम्हें अंतः मन से इतनी शांति और सुख का अनुभव होगा। एक रक्षा कवच तुम्हारी ओर तुम्हें एहसास दिलाएगी कि तुम इतने सुरक्षित हो ना, कि तुम आज जितने खुश हो जीवन में इससे ज़्यादा खुश रहने लगोगे। तो तुम जो पाठ करने के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे, लेकिन मैं पूजा की श्रेणी में उस 1 घंटे के समय में तुम जो अगरबत्ती जलाते हो, साफ़ सफाई करते हो, तरह तरह के दीपक लगाते हो, तरह तरह से जल देते हो, इन सारी चीज़ों को मैं नहीं गिनूँगा। 1 घंटा होना चाहिए जिसमें तुम सिर्फ मानसिक पूजा करो। अगर वो 1 घंटा तुम मानसिक रूप से दे रहे हो, तुम समझो तुम जो ध्यान करने की शक्ति है ना तुम्हारी, वो भी बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं इतना तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ, इतना आशीर्वाद देने वाला हूँ कि आने वाले कुछ समय में क्षमता से बढ़कर कुछ अच्छा तुम हासिल तो करोगे ही करोगे, और उसके साथ साथ कुछ इतनी विशेष कृपा तुम पर रहेगी कि तुम मौन की शक्ति को समझोगे और धीरे धीरे तुम्हें शांत रहना अब ज़्यादा पसंद आएगा। और तुम अब जब भी मुंह खोलोगे, जब भी कुछ कहोगे, तो इतना अच्छा कहोगे ना कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे बहुत मोहित होगा कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा है। हर लोग जो शिरडी आते हैं या कई सालों से आ भी रहे हैं, तो भी ज़रूरी नहीं है कि उनमें वही सच्चाई हो, वही ईमानदारी हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम एक बात आज बहुत अच्छे से समझो और जानो कि कोई कितना अच्छा भी हो या कोई कितना बुरा भी क्यों ना हो, सब मेरे बच्चे हैं। तुम एक माता पिता की दृष्टि से देखो तो एक बच्चा अगर कितना भी अपराध क्यों ना कर ले, माँ के लिए वो अपना एक समय पर बच्चा ही हो जाता है, कि वो उसका बच्चा है, ये स्थिति हो जाती है। और मेरी शिरडी में ना जो लोग अपराधी हैं किसी न किसी रूप में, उनका आना और आवश्यक होता है, जिससे कि 2 चीज़ें हुए। पहला कि उन्होंने जो पाप किया है अब तक, वो अब उसे करना बंद कर दे, और दूसरा कि उनके वजह से जितने लोगों को तकलीफ़ मिली है, अब उनको खुशी मिल पाए। और साथ ही साथ जिसने गड़बड़ किया है वो अपने बुरे कर्मों को जल्दी काट ले मेरे सानिध्य में, मेरी छत्र छाया में। तो मेरे दरबार आने वाले मेरे सारे बच्चे हर तरह के हैं, अच्छे हैं। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी उन्हें, पर मेरे दरबार में सबको अनुमति ही मिल इसलिए रही है कि जिसने जिसको चोट पहुंचाया है ना, अब उसे खुशी मिले। इस वजह से भी उन लोगों का आना ज़रूरी है। तो कभी भी शिरडी आ रहे लोग क्यों आ गए, क्यों मैंने आने दिया, ये सवाल मत करो। कोई पापी है तुम जान रहे हो, लेकिन अगर मैंने उसे प्रवेश दिया है तो इसलिए कि उसने जिसको चोट पहुंचाया है अब उसे खुशी मिले, उसे सुख शांति मिले। और जिसने गड़बड़ी करी है इस व्यक्ति ने जितनी, उसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़े, लेकिन मेरी छत्र छाया में, जिससे इसे एहसास हो कि इसने गलती की है। ये बात है। तो इन चीज़ों से कभी नाराज़ मत होया करो। आयुष्मान भव।